नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 27 अगस्त, दिन गुरुवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी की छात्राओं को स्कूटी संग मिलेगा मुफ्त पेट्रोल। यूपी की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जनसेवा केंद्र। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। यूपी रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी 250 इलेक्ट्रिक बसें। वैभव और जायसवाल मामले पर मांजरेकर ने आईसीसी को दी चेतावनी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एडीओ पंचायत भर्ती में बड़ा फैसला, 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती। पंचायती राज विभाग में बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए एडीओ पंचायत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि शेष पद पदोन्नति से होंगे। नए नियम का उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों और युवा शक्ति के बेहतर समन्वय से पंचायतों के विकास कार्यों को गति देना है। यूपी सरकार ने 11 औद्योगिक परियोजनाओं को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 11 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं के जरिए कुल 5,504.01 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव, बिजनौर, हाथरस, मथुरा, बाराबंकी समेत 9 जिलों में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। इससे निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। यूपी की छात्राओं को स्कूटी संग मिलेगा मुफ्त पेट्रोल। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। साथ में 4 लीटर पेट्रोल, हेलमेट, बीमा और पंजीकरण की सुविधा भी होगी। पात्रता के लिए छात्रा यूपी की मूल निवासी और परिवार की आय 12 लाख रुपए तक होना जरूरी है। यूपी में बनेंगे 150 क्लस्टर, 50,000 बुनकरों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के लिए बड़ी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के तहत 5 वर्षों में 150 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे 50,000 से अधिक बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण, उपकरण और बाजार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरदोई में वस्त्र पार्क भी विकसित होगा। जेनजी युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट, सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश के 25 लाख और युवाओं को जल्द मुफ्त टैबलेट मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, कौशल विकास और आईटीआई छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। इससे युवाओं की डिजिटल पहुंच और रोजगार परक दक्षता मजबूत होगी। सरकार पहले ही करीब 60 लाख टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित कर चुकी है। यूपी की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जनसेवा केंद्र। यूपी में जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना के तहत हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 जन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में प्रति 10,000 आबादी पर 1 केंद्र होगा। परियोजना पीपीपी मॉडल पर चलेगी और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता व शिकायत निस्तारण पर विशेष जोर रहेगा। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के मौके पर 3 दिनों तक सभी महिलाएं रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं 29 अगस्त से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आधार या वोटर कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कर पाएंगी। योजना का शुभारंभ लखनऊ में स्मार्ट कार्ड वितरण के साथ किया गया। यूपी में इन इंटर्न्स को अब हर महीने मिलेंगे 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनका मासिक स्टाइपेंड 12,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। यानी इंटर्न डॉक्टरों को अब हर महीने 13,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह लाभ सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और संबद्ध अस्पतालों में रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों को मिलेगा। यूपी में बिजली को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। दशहरा, दीपावली से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अनुरक्षण अभियान चलाएगा। इस दौरान ट्रांसफार्मर, केबल और वितरण उपकरणों की खामियां दूर की जाएंगी। स्थानीय फॉल्ट जल्द ठीक करने, बिजली कटौती कम करने और बिल संबंधी शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी 250 इलेक्ट्रिक बसें।
उत्तर प्रदेश रोडवेज के बेड़े में जल्द 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इनकी खरीद पर करीब 425.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें सरकार 400 करोड़ रुपए देगी। नई बसों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलेगी। यूपी के छोटे शहरों में भी बनेंगे आईटी पार्क। उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों में आईटी निवेश बढ़ाने के लिए नीति में बदलाव किया गया है। अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कम जमीन पर भी आईटी पार्क और आईटी सिटी बन सकेंगे। सरकार स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्रोत्साहित करेगी और कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। यूपी में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को फिर मौका देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति से वंचित पात्र छात्रों को एक और मौका देगी। विशेष मामले में छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इससे 2,76,057 छात्रों को लाभ मिलेगा और छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 551.85 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तकनीकी खामियों या अन्य कारणों से अटके आवेदन भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। यूपी से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। 6 लेन के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 10,761 करोड़ रुपए होगी। इससे बिजनौर हरिद्वार कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही प्रयागराज हरिद्वार के बीच तेज सफर संभव होगा। परियोजना से धार्मिक पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। माता पिता पर अत्याचार करने वालों पर सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को राहत देते हुए संपत्ति से बेदखली के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब देखभाल न करने या दुर्व्यवहार करने वाली संतान व आश्रित रिश्तेदारों को स्व अर्जित संपत्ति से बेदखल किया जा सकेगा। शिकायतों की सुनवाई 30 दिनों में होगी और आदेश लागू कराने में पुलिस मदद करेगी। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। लखनऊ में बढ़ते ई रिक्शों पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि करीब 80,000 ई रिक्शों से यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार को इनके संचालन पर प्रभावी नीति बनाने और अलग यातायात पुलिस कैडर पर विचार करने के निर्देश दिए गए। यूपी में 4.86 लाख अभ्यर्थी देंगे डीएलएड परीक्षा, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में सितंबर में होने वाली डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई है। परीक्षा 68 जिलों में आयोजित होगी, जिसमें 4.86 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर सभी जरूरी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। तंबू कनात में परीक्षा कराने या गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। माघ मेला 2027 में यमुना पर बनेगा 2 पीपा पुल। माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा इंतजाम किया जाए। पहली बार अरैल की ओर यमुना पर 2 पीपा पुल बनाए जाएंगे। इससे यमुना पार से संगम पहुंचना आसान होगा और मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव घटेगा। इसके अलावा करीब 200 किलोमीटर चरकट प्लेट भी बिछाई जाएगी। यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर समेत बुंदेलखंड के झांसी, बांदा, महोबा और चित्रकूट में झमाझम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। क्या आप जानते हैं बटेश्वर में क्यों प्रसिद्ध है 100 से ज्यादा मंदिर? आगरा के पास स्थित बटेश्वर अपने प्राचीन शिव मंदिरों के समूह के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ यमुना नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित अनेक मंदिर स्थापित है। खास बात यह है कि इन मंदिरों की कतार यमुना के किनारे अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देती है। बटेश्वर को भगवान शिव के नाम से बटेश्वर महादेव से जोड़ा जाता है और यहाँ हर साल श्रद्धालु धार्मिक आस्था के साथ पहुँचते हैं। ट्रेन टिकट का पैसा कटा, जाने कब आएगा रिफंड? आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते समय खाते में पैसे कट जाए लेकिन टिकट कंफर्म ना हो तो परेशान ना हो। फेल ट्रांजैक्शन की रकम आमतौर पर उसी बैंक खाते, यूपीआई या पेमेंट माध्यम में वापस आती है। दोबारा भुगतान करने से पहले बुकिंग और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में रिफंड स्टेटस जरूर जांचें।
विराट संग पेरेंटिंग पर अनुष्का का बड़ा बयान। अनुष्का शर्मा ने पेरेंटिंग को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद उनमें आत्मविश्वास और निडरता बढ़ी है। बेटी वामिका की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने अपने काम को सीमित किया। अनुष्का के मुताबिक पेरेंटिंग में सबसे जरूरी है अपने फैसलों पर भरोसा करना। स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्कूलों ने सख्ती बढ़ाई। स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। अभिभावकों से सर्दी, खांसी, बुखार या फ्लू जैसे लक्षण होने पर बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की गई है। स्कूलों में स्वच्छता, हाथ धोने और मच्छरों को रोकथाम पर विशेष जोर जारी है। अंबेडकर विवाद पर मायावती बोली, महापुरुषों को हथियार न बनाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार को बवाल में बदल गया। पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव हुआ और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच मायावती ने महापुरुषों को सम्मान देने और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। वैभव और जायसवाल मामले पर मांजरेकर ने आईसीसी को दी चेतावनी। यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो पर दूसरे टेस्ट में मैदान पर हुई झड़प के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया और दोनों के खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सजा को कम बताते हुए आईसीसी की आलोचना की और कहा कि खिलाड़ियों को ऐसी गलती दोहराने से रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी के मामले का हवाला देते हुए मांजरेकर ने युवा खिलाड़ियों को आसानी से छोड़ने पर भी सवाल उठाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1993 में भारतीय महिला तलवारबाज सीए भवानी देवी और 1957 में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन का जन्म हुआ। वहीं 2010 में कोंकणी साहित्यकार रविंद्र केकर, 2006 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और 1979 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन किया जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। हमारा आज का दूसरा सवाल है, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा आज का तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? ऑप्शन ए 288, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 351 या ऑप्शन डी 392। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 351। हमारा आज का चौथा सवाल है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। हमारा आज का 5वां सवाल है, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी चेस या ऑप्शन डी हॉकी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चेस। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपी में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों की रौनक कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।